मोहतरम सामईन अस्सलाम वालेकुम। हज़रत अब्दुल्ला बिन मुबारक रहमतुल्लाह अलैह फरमाते हैं कि एक मरतबा मक्का मुअज़्ज़मा में शदीद कहत पड़ा। लोग नमाज इस्तिस्का के लिए मैदान अरफात में जमा होते रहे, लेकिन किसी तरह कहत के आसार कम न हुए। बराबर एक हफ्ता इसी तरह गुजर गया। चुनाचा आइंदा हफ्ते जुमे की नमाज के बाद लोग फिर अरफात में जमा हुए तो मैंने देखा एक सियाह फाम ज़ईफ़ और दाना इंसान है जिसने 2 रकत नमाज पढ़ के अल्लाह ताला से दुआ मांगी और सजदे में गिरकर कसम खाई कि तेरी इज़्ज़त और जलाल की कसम, इस वक़्त तक सजदे से सर ना उठाऊंगा जब तक तू बारानी रहमत से अपने बंदों को सैराब न कर दे। चुनाचा इसकी दुआ के बाद मैंने देखा आसमान से स्याह बादल छा गए और इस कदर मी बरसा कि मैं हैरान था। बाद अज़ां इस स्याह फाम बंदाए खुदा ने अपने रब की हम्दो सना बयान की और चल दिया। मैं भी इसके पीछे पीछे हो लिया कि देखूं ये शख्स कहाँ जाता है। जब वो चलते चलते ऐसे मकान में दाखिल हुआ जहाँ एक बर्दा फरोश रहता था, ये देखकर मैं वापस चला आया और सुबह कुछ रुपए लेकर इस बर्दा फरोश के मुकाम पर पहुँचा। मैंने कहा मुझे एक ग़ुलाम ख़रीदने की ज़रूरत है। मेरी इस दरख्वास्त पर इस सौदागर ने तकरीबन 30 ग़ुलाम मुझे दिखाए। इन सब को देखभाल कर मैंने कहा इनके अलावा और भी कोई ग़ुलाम है? इसने जवाब दिया हाँ, एक मनहूस सा ग़ुलाम और है जो किसी से बात नहीं करता। मैंने कहा इससे भी दिखा दो। तो इस सौदागर ने इसी ग़ुलाम को दिखाया जिसको मैं देख चुका था कि इसकी दुआ से अल्लाह ताला ने बारानी रहमत की थी। मैंने सौदागर से दरियाफ्त किया तुमने इसको किस कीमत पर ख़रीदा है? सौदागर कहने लगा ख़रीदा तो है मैंने 20 अशरफियों का, मगर आपको सिर्फ 10 ही अशरफियों का दे दूँगा। ये सुनकर हज़रत अब्दुल्ला बिन मुबारक रहमतुल्लाह अलैह ने फरमाया हमें इसकी ज़रूरत नहीं, बल्कि मैं तुमको इसकी कीमत में 27 अशरफियाँ ज़्यादा दे दूँगा। फिर फरमाने लगे बस इसका सौदा करके वो ग़ुलाम को हमरा लेकर चले आए। तो वो ग़ुलाम कहने लगा ए मेरे आका, आपने मुझे आखिर क्यों ख़रीदा? मैं तो किसी भी खिदमत के काबिल नहीं हूँ। मैंने अर्ज़ किया कि मैंने तुमको इसलिए ख़रीदा है कि मैं तुम्हारा खादिम बनूं और तुम मेरे मालिक। मेरी इस बात पर ग़ुलाम ने दरियाफ़्त किया कि आप ऐसा क्यों कर रहे हैं? इस पर मैंने अर्ज़ किया मैं कल तुम्हारी करामात देख चुका हूँ। अल्लाह ने तुम्हारी दुआ कबूल फरमाई और अपनी रहमत की बारिश बरसा दी जिसके लिए मखलूक परेशान थी। इसने दरियाफ़्त किया क्या वाकई आपने ऐसा देखा? मैंने कहा हाँ। इसके बाद इसने दरियाफ़्त किया क्या आप मुझे आज़ाद करते हैं? मैंने कहा तू अल्लाह के वास्ते आज़ाद है। इसके बाद मैंने एक गैबी आवाज़ सुनी कि ए बिन मुबारक तुझे बशारत हो, अल्लाह ताला ने तेरी मग़फ़रत फरमा दी। बाद अज़ां इस ग़ुलाम ने कामिल वज़ू करके 2 रकत नमाज पढ़ी और कहा इस छोटे आका की आज़ादी पर तो अल्लाह का शुक्र है, मगर अल्लाह तबारक व ताला के आज़ाद करने पर इसका किस तरह शुक्र अदा करूं। इसके बाद दोबारा वज़ू करके इसने 2 रकत नमाज अदा की और दोनों हाथ आसमान की तरफ उठाकर दुआ मांगी अलाही तुझे मालूम है मैंने 30 साल तक तेरी इबादत की और मेरे तेरे दरमियान अहद था कि मेरा पर्दा फाश ना करेगा, मगर अब जबकि ये राज खुल गया तो तू मेरी रूह कब्ज़ कर ले और अपने पास बुला ले। जब देखा तो इसकी रूह परवाज़ कर चुकी थी। हज़रत अब्दुल्ला बिन मुबारक रहमतुल्लाह अलैह फरमाते हैं कि मैंने इसको मामूली कफन दिया और नमाज पढ़कर दफन कर दिया। बस जब मैं सोया तो क्या देखता हूँ, 2 खूबसूरत बुज़ुर्ग उम्दा सा लिबास पहने हुए। इनमें से एक साहब ने मुझसे फरमाया ए इब्ने मुबारक, क्या तुम्हें अल्लाह ताला से शर्म नहीं आती? और ये कहकर जब वो चले गए तो मैंने दरियाफ़्त किया आप कौन हैं? तो इन्होंने फरमाया मैं मोहम्मद सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम हूँ और ये मेरे साथ हज़रत इब्राहीम अलैहिस्सलाम हैं। आखिर मैंने दरियाफ़्त किया क्या मैं अल्लाह से किस तरह नहीं शर्माया, हालांकि कसरत से नमाज पढ़ता हूँ। पर इन्होंने इरशाद फरमाया आज औलिया अल्लाह में से एक वली की वफ़ात हुई और तुमने इसको अच्छा कफन नहीं दिया। चुनाचा
جب صبح ہوئی تو میں نے اس غلام کی قبر کھلوائی اور کھلوا کر نہایت عمدہ اور نفیس کفن پہنایا، دوبارہ نماز جنازہ ادا کر کے دفن کر دیا۔ اللہ تعالیٰ اس پر اپنا رحم فرمائے، آمین۔ باخوالہ حکایتوں کا گلدستہ۔ ہمیں یہ سبق ملتا ہے کہ سچ ہے، اللہ تعالیٰ اپنی مطیع و فرما بردار بندوں کی خوب عزت بڑھا دیتا ہے، جو اپنے آپ کو اللہ کے لیے فنا کر دیتا ہے، اللہ تعالیٰ دنیا کو خود اس کے آگے جھکا دیتا ہے۔ دعا ہے اللہ تعالیٰ ہم سب کو بھی نیک بننے کی توفیق عطا فرمائے، آمین۔ امید ہے آپ کو آج کی ویڈیو پسند آئی ہوگی۔ مزید ایسی اسلامی ویڈیوز دیکھنے کے لیے میرے چینل کو سبسکرائب کریں۔ شکریہ۔